कि जो कश्मीरियों ने इस बार पूरा दहशतगर्दी के खिलाफ एक कदम उठाया और मुल्क के साथ जुड़े हैं, आप भी खुदा के लिए इसको एक मौका समझ के इसका फ़ायदा उठाइए। अगर वो एक कदम बढ़ते हैं, आप 2 कदम बढ़ाइए। ये पकड़ दकड़, ये लाशें दरिया से एनकाउंटर के नाम पे लाशें कश्मीरियों को देना बंद कर दीजिए। और मेरी ये भी डिमांड है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जो बांडी पोरा में हादसा हुआ, बहुत गरीब है, उनके घर में खाने के लाले, बेचारा मिलिटेंट नहीं था। आप किसी को भी OGW का नाम दे के उसको कत्ल करोगे क्या? कल जो आपने इम्तियाज़ को उधर मार दिया, वो भी बहुत गरीब है। जब तक आप उसकी इंक्वायरी करेंगे, कम से कम इन फैमिलीज़ को कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। बाकी आप मालिक हैं, अगर आप भी वही करना चाहते हैं जो आज से कई साल पहले जब पूरा हिंदुस्तान आया था हमारे अलहदगी पसंदों के दरवाज़ों पे, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, वो मौका था उनके लिए। आज आपके लिए मौका है होम मिनिस्टर साहब, आज कश्मीरी इकट्ठा है आपके साथ। आज वो अपने ज़ख्मों का मरहम करना चाहता है, और आपके ज़ख्म जो लगे उसको भी मरहम करना चाहता है, मगर उसको ज़ख्म मत दीजिए। अगर आपने उसको ज़ख्म दिए तो फिर हम कहीं, ये मेल कभी नहीं होगा। इसलिए मेरी आप सबसे, जो मीडिया के लोग आए हैं, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, ये सब कश्मीरी ये दहशतगर्द नहीं है, ये मिलिटेंट नहीं है, ये आपके साथ चलना चाहते हैं, शाना बशाना चलना चाहते हैं। अब हादसा वो इनके हाथ में तो नहीं था बेचारों के, ये क्या कर सकते थे? जब बंदूक सामने होती तो क्या जो इनसे बंद पड़ा किया। तो मेरी गुजारिश है, यहाँ की सरकार से तो मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनको आप ज़्यादा बोल सकते हो, आप उनके वोटर हैं, मगर मेरी होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इसमें इंटरवीन करे। एक जो टूरिस्ट यहाँ आता है उसके लिए जो जगह बंद की है वो बंद नहीं, या तो फिर आप पहलगाम को बंद कर दीजिए अगर आपको लगता है, फिर सारा बंद कर दीजिए। मगर जो पहलगाम तक बेचारा टूरिस्ट आता है तो उसको आप ये जगह बंद करके उसको आप मायूस करते हैं, ये मत कीजिए। दूसरा, पोनी वाला के लिए कोई पैकेज, और तीसरा ये जो इंटरेस्ट है कम से कम 1 साल का सूद माफ़ कर लीजिए, जो होटल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, यहाँ गाड़ी टैक्सी वगैरह। और ये जो हमारे ट्राइबल्स हैं गुजर बकरवाल, इनको आर्मी को डायरेक्शन दे दीजिए कि ये इनको जंगलों में जाने से रोके ना। और तीसरा, ये जो 2 मेरे हिसाब से एलिज्ड किलिंग्स हो गई हैं, चाहे बांडी पोरा का अल्ताफ है या कल का टंगमर्ग का इम्तियाज़ है, उनको कंपनसेशन दे दीजिए तब तक जब तक इंक्वायरी सिर्फ इसलिए करनी है कि जो मुल्जिम है उनको सज़ा दे, मगर कंपनसेशन इनकी फैमिलीज़ को इमीडिएटली दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने यात्रियों की देखभाल की, मुझे याद है 1 साल बड़ा तूफान आया, इन्हीं लोगों ने उनको अपने घर में जगह दी, पनाह दी। तो आज ये जो सानिया हुआ अभी 22 तारीख को, उसका मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर अफसोस किसी को है तो वो यहाँ पहलगाम के लोगों को है। इनके लिए वो शौक था, इनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा, हमने टीवी पे देखा, इन्होंने आंखों से वो बेदर्दी से हमारे लोगों को शहीद होते हुए देखा। और इन्होंने कोशिश की, जितना भी इनसे हो सका इन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सके, जिसके लिए एक आदिल शाह हमारा शहीद वहाँ हो गया, जान बचा, अपनी दे दी उसने बचाते बचाते। इन लोगों ने कंधों पे लाया, अस्पताल ले गए, खून दिया, सब कुछ किया। मगर आज जो मैं यहाँ सुन रही हूँ, जो मैंने देखा, जो मुझे बताया जाता है कि एक तो ये है कि ये लोग जो वहाँ मजदूरी कर रहे थे, कोई चाय बेच रहा था, कोई शॉल बेच रहा था, कोई दूसरा कोई फोटोग्राफ ले रहा था, उन्हीं लोगों की पकड़ दकड़ है। उन्हीं लोगों को सवेरे थाने पे बुलाया जाता है, दिन को भूखा रखा जाता है, शाम को वापस भेजते हैं घर। तो ये क्या है? मैं जानना चाहती हूँ, मेरी होम मिनिस्टर साहब से अपील है कि कश्मीरियों ने इस बार दिखा दिया कि वो खून खराबे के साथ नहीं है, वो मुल्क के गम में पूरी तरह से शरीक है। आपको कार्रवाई करनी, हमने 1000 बार कार्रवाई कर लीजिए आप, और उनके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए जिन्होंने ये दहशतगर्दी की हरकत की। मगर जो कश्मीरी जिसने अपना खून दिया, जिसने अपने कंधों पे टूरिस्ट को अस्पताल लेके गए, जिसने अपनी जान दी, तो आपने अभी इस वक्त तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग पूरे कश्मीर में बंद है, जिसमें पहलगाम में तकरीबन 100 के करीब लोग जो बंद है। तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और अगर टूरिस्ट यहाँ आ रहा है इस वक्त,
وہ پہلگام آتا ہے تو یہاں پہلگام سارا بند ہے, چندنواڑی بند ہے, آڑو بند ہے, باقی جگہ بند ہے. تو جب ہمارا ٹورسٹ اس وقت اتنی بہادری سے ملک کے سے یہاں آتا ہے, وہ کلیجہ اپنا پتہ نہیں کس چیز کا بنا کے یہاں پہنچتا ہے کہ دکھانے کے لیے کہ میں ڈرا نہیں ہوں, تو آپ نے اس کا سب کچھ یہاں بند کر دیا ہے. تو پھر آپ ان کو وہاں بتائیے, پھر آپ ان سیدھے بولیے ہم نے یہاں کشمیر آنے نہیں دینا ہے کسی کو. اگر آپ یہاں تک پہلگام تک کوئی پہنچ جاتا ہے اپنے بیوی بچے لے کے, یہاں آپ نے سب کچھ بند کر دیا ہے. آپ کی اتنی سیکیورٹی ہے تو سیکیورٹی رکھ لیجئے وہاں پر, تاکہ یہ لوگ جو وہاں سے اتنی مشکل حالات میں پہلگام آتے ہیں تو یہ جگہ جگہ جا سکے. اور اگر آپ کو سیکیورٹی کی پرواہ ہے تو اتنی فوج ہے ہمارے پاس, تو وہاں فوجیوں کو لگائیے, سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو لگائیے, کیونکہ ان کی جو وہاں سے اتنے دور سے اب آتے ہیں تو یہاں سے وہ واپس چلے جاتے ہیں. اور دوسری بات میری گزارش ہے ہوم منسٹر صاحب سے, جب مفتی صاحب نے 2002 میں حکومت سنبھالی تھی تو واجپئی جی وزیر اعظم تھے, تو اس وقت چونکہ ملیٹنسی کی وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا, تو گھوڑے والوں کے لیے واجپئی جی نے ایک پیکیج کا, فائنانشل پیکیج کا اعلان کیا تھا. آج جو گھوڑے والوں کا اس وقت سیزن میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے, اتنی تکلیف ہے, میری گزارش ہے کہ ان کے لیے یہ سوچ کے کہ آگے امرناتھ یاترا آنے والی ہے, انہی لوگوں کو کام کرنا ہے, انہی لوگوں کو ان کو کندھے پہ اٹھانا ہے, گھوڑوں پہ اٹھانا ہے, پالکی میں اٹھانا ہے. تو اس کا دھیان رکھتے ہوئے جو ہمارے گھوڑے والے ہیں ان کی کچھ مدد کی جائے فائنانشل, جو ہوٹل والے ہیں, ٹیکسی والے ہیں, سومو والے ہیں, یا دوسرے جو اس انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کا جو لون پہ اس سال کا کم سے کم انٹرسٹ معاف ہونا چاہیے. مگر ہمارا رشتہ, جموں کشمیر کا رشتہ ملک کے لوگوں کے ساتھ صدیوں کا ہے, خاص کر پہلگام کا رشتہ امرناتھ جی یاترا کی وجہ سے ہزاروں سال پرانا رشتہ ہے, اور یہ وہ رشتہ آگے بھی چلنا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. اس کے علاوہ